ये हो सकता है कि अब नंबर 4 पर केएल राहुल को बतौर विकेट कीपर बैटर खिला लो, नीचे आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को खिला लो, कंसीडरिंग इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है या फिर श्रीलंका में आपका एशिया कप होने वाला है, कि जिससे आप अक्सर जाडेजा इन दोनों को प्लेइंग 11 में फिट कर सकते हो। बैटिंग में भी आपको काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग मिलेगा, लेकिन कंसिडरिंग केएल राहुल फॉर्म इन रिसेंट टाइम, केएल राहुल शायद आप चॉइस तो कर लो, पर अगर आपको याद हो आपके पिछले दोनों टी20 वर्ल्ड कप केएल राहुल की कॉस्ट पे ही आप ले देकर हारे हो। नहीं बिल्कुल, और सबसे बड़ी दुविधा तो ये भी है ना यार कि आपके जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे हो, जिन प्लेयरों की वहां पे कंटेंशन में नाम है, वो सारे आधा से ज्यादा आप देखो तो एनसीए में अभी भर्ती है, जो भी है, आप जिसका भी नाम लो, जसप्रीत बुमराह वहीं पर है, केएल राहुल वहीं पर है, श्रेयस अय्यर वहीं पर है, ऋषभ पंत जो आपके मतलब फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं होंगे। तो ये जो आपके टॉप 4 प्लेयर थे जो वर्ल्ड कप के लिए आप देख रहे थे, वो फिलहाल इस समय पर करंट इंडियन सेटअप में नहीं है। ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि अभी आप वर्ल्ड कप के लिए सोचते रहो कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे, इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, इंडिया अच्छा करेगा, सारी चीजें हैं, पर क्या वो प्लेयर्स हैं आपके पास अवेलेबल? अभी तो नहीं है। आ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी कि परफॉर्मेंस किस तरीके से आती है, फिटनेस किस तरीके की है। पर अभी के लिए अगर हम देखें अभी एट प्रेजेंट मोमेंट इंडिया के लिए चिंताएं तो बहुत है, क्योंकि आपके पास अभी वो फिट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है जो एक आप कहेंगे कि जिनके पास फॉर्म लगा हुआ है, फिटनेस 100% है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस अभी बिल्कुल पता नहीं किस तरीके से वो वापसी करेंगे। श्रेयस अय्यर क्या वापस आते ही रन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? अब केएल राहुल की हम अगर बात करें तो केएल राहुल के नंबर 4 पर आज तक केएल राहुल ने सिर्फ 7 पारियां खेली ओडीआई के अंदर, 7 पारियों में 298 रन इन्होंने बनाए हैं, 40 का वहां पर एवरेज है, एक बार शतक आया है। ये आंकड़े नंबर 4 पर कुछ उतने भी ज्यादा खराब नहीं है। टू बी ऑब्वियस अगर हम देखें तो नंबर 4 पर केएल राहुल के आंकड़े कुछ उतने खराब नहीं है, हालांकि इनको मौका दिया जा सकता है, लेकिन कंसिडरिंग करंट फॉर्म शायद केएल राहुल के आगे अगर नंबर 4 पर आपको बल्लेबाज रखना है ना, तो मैं ईशान किशन को कहना कि मेरे लिए चिंता केएल राहुल की बैटिंग है ही नहीं। नंबर 4 पर आप उन्हें खिलाओ, नंबर 5 पर खिलाओ, मुझे लगता है कि इनके आंकड़े वहां पर अच्छे हैं। मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल ने रन्स किया है, ठीक है, ओपन करते हुए थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, पर मिडिल ऑर्डर में रन्स आए, बट दिक्कत आ जाती है विकेट कीपिंग। देखिए हमने बांग्लादेश में वो हमें याद भूलना नहीं चाहिए कि जो आप पहला मुकाबला हारे थे, वो केएल राहुल ने वो जो कॉस्टली कैच मिस करा था, उसकी वजह से इंडिया को वहां पे 1 विकेट से हार मिली थी। तो वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर विकेट कीपिंग उतनी सही नहीं बिल्कुल मेकशिफ्ट विकेट कीपर को आप कैसे मतलब आप इतना ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो? केएल राहुल ठीक है विकेट कीपिंग वो करते हैं, आईपीएल में किया है, उसके बाद मतलब इंडिया के साथ भी अभी हाल फिलहाल में लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उन्होंने 108 रन बनाए थे, 108 रन जिन्होंने बनाए थे 2021 में इन्होंने ये बैटिंग की थी। ये इनिंग्स आई थी आपके लिए इंग्लैंड के सामने, जब एमसीए मैदान था, एमसीए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान के ऊपर जो था मुकाबला था आपका इंग्लैंड के सामने। तब भी अगर आकाश देखा जाए ये 108 रन, इसीलिए मैं स्पेशली खोलने गया इसको, तब भी इन्होंने 114 गेंदों में 108 रन बनाए थे वहां पर भी जो हम कहते हैं कि केएल राहुल का धीरे धीरे खेलने का जो मसला है, स्लो नॉक्स जो खेलते हैं, वही स्लो नॉक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं केएल राहुल की। नहीं स्लो नॉक्स तो चलिए, स्ट्राइक रेट तो एक मसला शुरुआत से रहा, पर फिर भी आंकड़े अगर देखें तो बैटिंग से कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ऑर्डर में मुझे लगता है कि केएल राहुल अच्छा करते हैं, बट क्या आप उन्हें एक विकेट कीपर के तौर पर खिलाओगे? अभी तो जिस तरीके से इंडियन टीम चल रही है, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगता है कि शायद केएल राहुल ही आपके फर्स्ट चॉइस है। पर मुझे लगता है कि मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैं इस फैसले से मतलब कोई ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि यार वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर अगर आपसे एक कॉस्टली मिस हो जाए, एक इंपॉर्टेंट मैच में कोई बड़ी चूक हो जाए, वो आपको एक मैच कॉस्ट कर सकता है, और फिर कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप पर भी आपके एक सवाल हो जाएगा। फिर कहीं ऐसा कोई मोमेंट आ जाता है जहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट कैच चाहिए, वहां पर केएल राहुल से अगर कोई गलती हो जाए, देखिए हमने होते हुए देखा ये चीज पहले, इसीलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए उस टीम में। ईशान किशन एक नाम है आपके पास जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऋषभ पंत का ना होना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा झटका है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर अभी ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट, यहाँ पे काफी लोग जो है एक नाम कह रहे हैं बार बार, वैभव भी ये नाम कह रहे हैं, डॉक्टर टू भी ये नाम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को जो है वो मौका दें। एक बार यार रॉबिन जरा अजिंक्य रहाणे के भी स्टैट्स पे आप जरा नजर डाल लीजिएगा, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि इन्होंने आखिरी बार जब वनडे क्रिकेट खेला था, वो भी अब एक याद ही करना पड़ेगा हमें पीछे जाकर कि आखिरी बार कब उन्होंने नंबर 4 खेला था। लेकिन वर्ल्ड कप में कौन होगा नंबर 4, ये इस समय का हमारा बड़ा सवाल है। इसके आगे अगर आप जाते हुए नजर डालें, आपके जो अगले ऑप्शन हो सकते हैं, केएल राहुल के बजाय श्रेयस अय्यर का एक वहां पर ऑल्टरनेटिव नजर आ रहा है, बट डिपेंड करेगा भी लेस्टरशायर के सामने जो अजिंक्य रहाणे को खेलना है वनडे कप के अंदर लंदन में जाके, वहां पर उनका परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस कैसा आएगा। लेस्टरशायर के लिए काउंटी में इस बार उनको साइन किया गया है इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अगस्त के अंदर अगर जो वेस्ट इंडीज के सामने आपकी ओडीआई सीरीज है उसमें अजिंक्य रहाणे को स्क्वाड में नहीं रखा जाएगा तो अजिंक्य रहाणे सीधा इंग्लैंड जाएंगे, जहां इंग्लैंड जाकर लेस्टरशायर के लिए रहाणे जो है वो फिर खेलने वाले हैं इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट। लेकिन ये एक पॉइंट कहना कि अगर अजिंक्य रहाणे को वहां पर नजरों में देखा जाए, एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ठीक है, आप बैक कर सकते हो, बट यार रहाणे को वनडे खेले हुए काफी लंबा अरसा हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप पर पहले भी खेले हुए हैं इंडिया के लिए, बट यार आपके पास ऑप्शन दूसरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिर आप पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो, आपके पास ऐसा नहीं है कि नंबर 4 के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ईशान किशन ने रन्स किए, हाँ ठीक है, नंबर 4 पर नहीं किए, ओपन करते हुए रन्स किया उन्होंने, बट उन्होंने भी वनडे में परफॉर्म किया है वहां पे, तो ईशान किशन एक ऑप्शन है। श्रेयस अय्यर अगर पूरी तरह से फिट रहते फिर तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा कि आप किसे नंबर 4 ले जाओगे, क्योंकि ये आंकड़े अगर बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर, और आंकड़े भी यही बताते हैं, 20 इनिंग्स में 804 रन है, 113 हाईएस्ट, 550 और 2 सेंचुरी है, और एवरेज 48 के आसपास की है। तो ये मतलब इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि श्रेयस अय्यर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट अभी अवेलेबल करता है ना यार कि जब वापस आएंगे तो इनका फॉर्म कैसा है। ये बैक की इंजरी का मसला, जिस तरह मैंने भी आपको कहा कि बैक की इंजरी आपकी हमेशा से खिंची जाती है, बैक की इंजरी आपको ज्यादातर लम्हों पे परेशान ही करती है, तो आप क्या उस चीज को अपने जहन में रखेंगे, नहीं रखेंगे, कितना आपको बैक की इंजरी ट्रबल करने वाली है। ये नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर का एक ऑप्शन, हालांकि फेवरेबल आपका ऑप्शन यही रहने वाला है, बट डिपेंडिंग अपॉन कमबैक कैसा होता है, कितना जल्दी ये फिट हो पाते हैं, अगर फिट होते हैं तो प्ले मैच खेलने के लिए फिट होंगे या फिर नहीं। हालांकि ये भी एक आशिक पॉइंट रहता है कि क्रिकेटर्स की बॉडी जल्दी आपके लिए रिएक्ट करती है, जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद अगर रॉबिन आप 3 और खिलाड़ियों के ग्राफिक्स रेडी रखे, उसमें हम बात करेंगे आपके लिए नंबर 4 की पोजीशन पर अजिंक्य रहाणे की, संजू सैमसन की, और साथ ही में विराट कोहली की, कि विराट कोहली भी जो है वो नंबर 4 की पोजीशन पर कैसा वर्कआउट कर सकते हैं, और सूर्य कुमार यादव के। ये 5 आप अगले ग्राफिक्स रेडी रखे, तब तक लाइव चैट सेक्शन से भी एक काफी लोगों का नाम जो आया था वो संजू सैमसन को लेकर भी था। हालांकि संजू सैमसन को कुछ खास मौके मिल नहीं पाए आकाश अभी तक, जो मौके मिले वहां उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप संजू सैमसन का आप मतलब 2021 का साल देखें तो नंबर 4 पर तो नहीं, लेकिन हाँ एज अ फिनिशर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नंबर 6 पर मतलब कंसिस्टेंटली रन्स किए थे उन्होंने, और हालांकि जितने मौके मिलने चाहिए वो शायद नहीं मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली संजू सैमसन के साथ ज्यादती हुई है, आपको उस खिलाड़ी को और मौके देना चाहिए था, क्योंकि ऋषभ पंत के बाद अगर कोई आपके पास एक मतलब बेहतरीन विकेट कीपर जिसके पास विकेट कीपिंग का स्किल बेहतर हो और जो एट विल छक्के लगा सकता हो, मेरा मानना है कि संजू सैमसन एक बड़े बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं, जो मतलब ऋषभ पंत की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं और मतलब उनसे बेटर एवरेज के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं। और इंडिया के लिए जितने भी मौके मिले हैं वनडे क्रिकेट में उन्होंने बेहतर ही किया है, ठीक है। नंबर 4 पर उन्हें आजमाया नहीं गया, नंबर 6 और नंबर 7 की पोजीशन पर वो लगातार खेलते आए हैं, लेकिन फिर भी नंबर 4 के पोजीशन पर अगर आपको मतलब एज अ विकेट कीपर चाहिए, जैसे आपने केएल राहुल का नाम लिया था कि उन्हें आप एज अ विकेट कीपर खिला सकते हो अपने प्लेइंग 11 में, बट वो मेकशिफ्ट विकेट कीपर होंगे, वो मेकशिफ्ट चॉइस होगा। संजू सैमसन एक रेगुलर विकेट कीपर है जो लगातार विकेट कीपिंग भी करते हैं, अपनी स्टेट टीम के लिए करते हैं, आईपीएल में करते हैं, तो संजू सैमसन एक बड़े बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। और शायद इसीलिए मैं देख रहा था इधर हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी आ रही थी कि शायद वेस्ट इंडीज के टूर पर संजू सैमसन का नाम चल रहा है, ओडीआई और टी20 का नाम आ रहा है, ओडीआई टी20 में मौका दिया जाएगा। पर काफी हमने मर्तबा ये भी देखा कि संजू सैमसन का नाम सिर्फ वहां स्क्वाड तक आता है, स्क्वाड से आगे वो नहीं पहुंच पाते, वहां पे कहीं ना कहीं वो फंसे रह जाते हैं। फिर उसके बाद नहीं, यहीं पर कप्तान और कोच मतलब ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ा सवाल तो उन्हीं के ऊपर उठता है ना, क्योंकि आपने देखिए सिलेक्टर तो आपको स्क्वाड दे सकता है, प्लेइंग 11 तो कप्तान और कोच ने खिलानी है, और वहां पर अगर आपके कप्तान को ही भरोसा नहीं है या फिर आपके कप्तान को केएल राहुल को एक्स्ट्रा, हालांकि अभी अगर देखें अगर वेस्ट इंडीज दौरे पर कहीं संजू सैमसन का नाम आता है तब शायद वहां पे उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, अभी केएल राहुल ऑलरेडी अभी रिहैब कर रहे हैं, वो इस समय इंडियन टीम के साथ है नहीं, तो अगर कहीं संजू सैमसन को वहां पे मौका दिया जाता है, देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यश पाटीदार साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कैन रजत पाटीदार गेट अ चांस। भाई साहब रजत पाटीदार जो है वो अभी इंजरी का शायद कंसर्न चल रहा है, उस तरह से फिट नहीं हुए हैं, हालांकि वो भी एनसीए में ही मौजूद है इन दिनों, वो भी एनसीए के अंदर अपना कमबैक कर रहे हैं। हालांकि अगर रजत पाटीदार का आप नाम देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट का अभी तक डेब्यू हुआ नहीं है, मतलब आप सीधा वर्ल्ड कप से पहले या फिर आप एशिया कप में ही किसी का डेब्यू नहीं करवाएंगे ना। वेस्ट इंडीज के सामने आपको वहां पर
3 ओडीआई मैच खेलने हैं। ये बात तो कंफर्म है कि शायद वेस्ट इंडीज के दौरे तक रजत पाटीदार फिट नहीं होंगे, तो उसमें सीधा एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो अब रजत पाटीदार का जो है वो कमबैक नहीं कर पाओगे। अचानक से किसी ऐसे प्लेयर को तो नहीं लाओगे ना जिन्हें आपने इससे पहले नहीं देखा हुआ है। रजत पाटीदार ठीक है, टीम के साथ काफी ट्रैवल कर रहे थे, पर शायद मैनेजमेंट की गलती है कि उन्हें मौका नहीं दिया वहां पे। शायद खिलाना चाहिए था, काफी लंबे अरसे तक टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे और बहुत समय तक टीम इंडिया के साथ थे, स्क्वाड में हमेशा उनका नाम आता था, बट उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। और अब क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत पास है, यहाँ से 4-5 महीने में आपका वर्ल्ड कप है, इसके पहले आपको वेस्ट इंडीज में 3 मुकाबले खेलने, फिर उसके बाद एशिया कप में कुछ मुकाबले आपको मिलेंगे और फिर सीधे वर्ल्ड कप खेलना है। तो इस बीच में कोई ज्यादा वनडे मैचेस है नहीं, इसलिए आपके पास जो लोग बार बार संजू सैमसन का नाम कह रहे हैं, उज्जवल झा कह रहे हैं संजू इज बेटर, संजू इज बेटर, तो भाई संजू सैमसन मैं आपको ये भी बता दूं ना, संजू ने आज तक कभी नंबर 4 पर ओडीआई में खेला ही नहीं है, क्योंकि नंबर 4 की पोजीशन कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है। जब भी कभी आपने टॉप से अगर जल्दी 2 विकेटें खो दी तो नंबर 4 का बल्लेबाज आपका वो होना चाहिए जिससे एक लंबी एंकर इनिंग खेलनी आनी चाहिए। हालांकि मैं ये बात जरूर मानता हूं, जब पिछले साल अक्टूबर के महीने में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सीरीज हुई थी, संजू सैमसन तीनों ही मैचेस में वहां बैटिंग की, तीनों बार संजू सैमसन वहां पर नॉट आउट वापस आए थे, एक बार तो मैच को अंत तक लेके खींच भी गए थे। नहीं बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने टेम्परामेंट नहीं दिखाया था, आखिर तक वो खड़े रहे थे टीम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि संजू नंबर 4 पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, आप उन्हें जब तक चांस नहीं दोगे उस पोजीशन तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो प्लेयर किस तरीके से उस पोजीशन पर निखर कर आता है या नहीं आता है। तो मौका है आपके पास यही वेस्ट इंडीज का दौरा, क्योंकि इसके बाद शायद आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं होगा। आपको अपनी प्लेइंग, आपको अपने स्क्वाड जो है वो सेटल करना होगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि कमिंग टू एशिया कप फिर ज्यादा समय रह नहीं जाएगा वर्ल्ड कप में, 1 महीने का समय ऑलमोस्ट, वहां से शायद 1-1.5 महीने का समय रहता है जो रहेगा। तो फिर आपको यहीं पर डिसाइड करना होगा कि आपको नंबर 4 पर किसे रखना है, या फिर जो भी आपकी प्लेइंग 11 होगी वो कौन सी प्लेइंग 11 आपकी वर्ल्ड कप में खेलेगी, या आपका वो जो 15 का स्क्वाड है जो राहुल द्रविड़ कह रहे थे इससे पहले कि हमने एक 20 खिलाड़ियों का पूल तैयार किया है जी, उन्हीं में से हम वर्ल्ड कप का सिलेक्शन करेंगे, जो आपकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड होगी वो उन्हीं 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी। तो इसमें संजू सैमसन भी एक ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि अब ऋषभ पंत आपके पास शायद अवेलेबल नहीं होंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो जो दूसरा चॉइस है आपके पास, या तो एक संजू सैमसन का नाम वहां पे, ईशान किशन एक नाम है। अब वो तो टीम इंडिया है ना, जो आप केएल राहुल से विकेट कीपिंग भी करवा लो, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, केएल राहुल की जगह अगर नहीं बन रही ओपन में तो जो जी आपको उन्हें खिलाना ही है। यहाँ पर ये स्टैट्स आ गए थे अजिंक्य रहाणे के, क्योंकि रहाणे ने अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में अच्छा किया, डब्ल्यूटीसी फाइनल में अच्छा किया, एक मैच के अंदर रहाणे ने वहां पर जरूर याद है मुझे कि अपना जिस तरह जब 19 गेंदों में 50 रन बना दिए थे रहाणे ने मुंबई इंडियंस के सामने, हाँ, वो एक नॉक अच्छी खेली, उसके बाद कुछ सबली पारियां भी खेली, कुल मिला के 300 से ज्यादा रन वहां पर जो है वो अजिंक्य रहाणे ने जरूर वहां बना दिए। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी एक पारी में 89 रन, दूसरी में 46 रन, 135 रन कुल मिला के रहाणे के बल्ले से आए, वहां पर रहाणे का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन अगर नंबर 4 पे रहाणे देखें, आज तक 25 मैच इन्होंने खेले हैं, 843 रन बनाए हैं, 89 का इनका वहां पर जो है वो हाईएस्ट स्कोर रहा और सिर्फ 36 का एवरेज है। हालांकि इसके अंदर बड़ा पॉइंट है कि रहाणे ने जब आखिरी बार खेला था नंबर 4 पर वो 2018 में हुआ था, और 2019 के वर्ल्ड कप में भी अजिंक्य रहाणे को जो है वो नंबर 4 की पोजीशन पर मौका नहीं दिया गया था। नहीं, वहां पर तो आपने बिल्कुल ही ब्लंडर ही किया था, मतलब जिसको आपको नंबर 4 खिलाना चाहिए था उसको आप लेकर नहीं गए थे, और चूंकि आपको ऐसे प्लेयर की तलाश थी जो थोड़ा सा बैटिंग कर ले, थोड़ा सा बॉलिंग कर ले, और आप उसे लेकर गए थे। ठीक है, परफॉर्मेंस उसके बाद आपको आपने देखा वहां पे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रही, और कहीं ना कहीं वही नंबर 4 आपको हॉन्ट भी कर गया। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी। देखिए 4 साल पहले जो हुआ उससे अगर आप सबक नहीं लोगे तो फिर वही वर्ल्ड कप में जब पूरा वर्ल्ड कप निकल जाएगा तो हम यही बैठकर बात करेंगे कि जी इंडिया ने ये गलती की, इंडिया ने फिर से एक बार सिलेक्शन कॉल्स में गलती करा, आपको इस खिलाड़ी को नहीं बिठाना चाहिए था, इस खिलाड़ी को लेना चाहिए था, इसे बाहर रखना चाहिए था, फिर वही सब बातें होंगी घूम फिर कर। तो आपको अगर इन गलतियों से बचना है जो आपने पहले गलती करी है, अगर उनसे बचना है, अगर आपको सच में वर्ल्ड कप के लिए सीरियस होना है, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, सीरियस जीतना तो खैर बहुत दूर की बात है क्योंकि 10 साल से आप कुछ नहीं जीते हो, तो अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, आपको थोड़ा सा अपने फैंस को ठीक मतलब खुश रखना है, आपको थोड़ी सी वो उम्मीद जो हम यहाँ से बैठकर मानते हैं ना कि इंडिया अच्छा करेगा जी इस बार वर्ल्ड कप में, इस बार आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया अच्छा करेगा, इस बार वो फाइनल का हर्डल पार होगा, अगर वो आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको पहले सिलेक्शन बेहतर करना होगा। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि नंबर 4 पर कौन होगा आपका ये प्लेयर, क्योंकि श्रेयस अय्यर ठीक है, अच्छे चॉइस है, बहुत ही बेहतरीन चॉइस है, लेकिन श्रेयस अय्यर किस तरीके से वापस आएंगे वो उस पर सबसे बड़ी नजर रहेगी। बट अगर सूर्य कुमार यादव को देखें नंबर 4 की पोजीशन पर, 5 पारियों में 30 रन इन्होंने बनाए, 13 का सर्वाधिक स्कोर, इसमें से 2 पारियों में 30 कहूंगा क्योंकि 3 बार तो भाई साहब 0 पर ही
आउट होकर गए हैं। मतलब शायद ये भी कुछ थोड़ा जल्दी कहना होगा कि एक सीरीज के बिना पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को जो है वो सीधा राइट आउट किया जा रहा है। उन्हें यहाँ पर आप उतनी लंबी एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ 6 का एवरेज आकाश किसी भी एंगल से ये मुझे वर्क करता हुआ नजर नहीं आता। वैसे अगर आप देखें तो अभी कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल साइज अभी फिलहाल तो नहीं नजर आता नंबर 4 की पोजीशन पर हालांकि बात करें। वैसे तो ये मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो शायद सूर्य कुमार यादव को एक लंबा रन मिला है वनडे क्रिकेट में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। बट हाँ, नंबर 4 पर उतना नहीं खेला इन्होंने और ठीक है, वो एक दौर था जहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन आईपीएल में जिस तरीके से वापसी करी वो सबने देखा कैसे सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में वहां पर रन्स किए। तो फॉर्म तो लगा हुआ है। और अगर आपको एक एक्स फैक्टर प्लेयर की तलाश है, जो शायद हम ऋषभ पंत की बात करते थे कभी कि एक्स फैक्टर इंडियन टीम में अगर कोई मतलब टेस्ट क्रिकेट में खास करके ऋषभ पंत वो एक नाम नजर आता था, लेकिन अगर वनडे क्रिकेट में आपको कोई एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो शायद अगर आपको लगता हो कि एक्स फैक्टर वो प्लेयर साबित हो सकता है, तो सूर्य कुमार यादव वो नाम हो सकते हैं। अगर आपको एक मतलब एक लाइनअप में अगर आपके पास कोई ऐसा नाम हो जो सामने वाली टीम को देखकर डर लगे, तो शायद वो एक नाम सूर्य कुमार यादव का हो सकता है। बट फिर भी क्या सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर मतलब सक्सेसफुल हो पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि उनका गेम उस तरीके से है। उन्हें वो 20 ओवर का जो मतलब एक टेम्पलेट होता है ना, उसमें वो काफी बेहतर नजर आते हैं। अगर उन्हें हाँ, अगर उस लिहाजे से देखें तो नंबर 5 सूर्य कुमार यादव की बैटिंग अगर मैं ऑलराउंड में उठा के देखूं आकाश, सूर्य कुमार यादव हमेशा इनके पास अपने पिटारे में वो कुछ डिफेंसिव शॉट्स ही बने हुए हैं। अग्रेसिव शॉट सूर्य कुमार यादव के पास वो दूर दूर तक मुझे नजर अग्रेसिव इनके पास वो आड़े टेढ़े शॉट्स, इनोवेटिव शॉट्स, अग्रेसिव शॉट्स की क्षमता ज्यादा है। चौके छक्के बहुत इजीली लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें भाई सूर्य कुमार यादव कभी आराम से खेले, पारी को संभल कर आगे लेकर जाए, इनको कुछ कहे ना कि आपको रनर बॉल वाली पारी खेलनी है, उसके अंदर सूर्य कुमार यादव छटपटा जाते हैं। वहां पर ये लंबी सूर्य कुमार यादव का आपको सबसे बेस्ट निकालना है तो सबसे बेहतर ये है कि आप इन्हें मतलब आखिरी के 10-15 ओवर में अगर आप भेजे तो शायद वहां पे ये वनडे क्रिकेट में आपके लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन हो सकता है। मतलब सूर्य कुमार यादव वहां पे आपको वो परफॉर्मेंस देकर दे सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है कि जहां पे थोड़ा सा समय बिताना हो, जहां पे 25-26 ओवर पड़ा हुआ हो, वहां पर किस तरीके से वो अपने गेम को पेश करते हैं, अपनी इनिंग्स को पेश करते हैं। T20 क्रिकेट का जो टेम्पलेट है वो सूर्य कुमार यादव को बड़े अच्छे से एक बार ये रॉबिन, आप संजू सैमसन के पूरे ओडीआई करियर के स्टैट्स भी दिखा दें, वो भी आपको बोला हुआ है अगर आपका मन हो। क्विक डांस कह रहे हैं संजू लंबी एंकर इनिंग्स खेलना जानता है, उसकी गेम देखो, इनिंग्स बिल्ड करना आता है और फिनिशिंग भी आता है। इसमें मैं आपकी क्विक डांस भाई इस बात से मैं आपकी पूरी सहमत हूं कि संजू को एंकर इनिंग्स खेलना आता है, पर उसको एंकर इनिंग्स को बिल्ड करना आता है, उसको फिनिश करना आता है। फिनिश वाला फैक्टर उसे थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर असहमत ही नजर आ रहा हूं भाई, क्योंकि याद है मुझे साउथ अफ्रीका वाला मैच जहां पर उनको फिनिश करने का बहुत अच्छा मौका था, वहां पे आप पर शायद कैलकुलेशन ही नहीं हुई थी कि आपको रन्स बनाने के एंगल से नहीं, पर लक्षित आप अगर किस गति से रन्स बनाने, अगर आप उस मैच की बात कर रहे हैं जहां पर सेकंड इनिंग्स में संजू सैमसन आखिरी ओवर में शायद केशव महाराज थे, वहां पे पता नहीं शमशी थे शायद आखिरी ओवर डाल रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर उस ओवर में भी अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज्यादा रन चाहिए था, संजू सैमसन अकेले पड़ गए थे। ऐसा नहीं था कि संजू के साथ कोई और था वहां पे दूसरे एंड पर खड़ा। संजू सैमसन एक वन मैन आर्मी की तरह वहां पर मतलब अकेले लड़ रहे थे, बाकी सारे प्लेयर्स तो आपके आउट हो गए थे। तो फिनिशिंग वहां पर अगर उनसे नहीं हो पाई तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें आता नहीं है। देखिए मेरा मानना है कि संजू सैमसन के पास वो गेम है। हाँ, अभी तक उन्हें इतने मौके लगातार नहीं मिले, बहुत से सिर्फ हम ही नहीं यहाँ बैठ कर मुकाबला अगर मैं उस पे एग्जैक्टली आ भी गया हूँ, संजू सैमसन उस मैच में 63 बॉल्स में 86 रन बनाकर संजू नॉट आउट थे। ठीक है, जो लोग हमारे भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, वहां से भी इंडिया सिर्फ 9 रनों से मैच हारी थी। अगर वहां पर वो उस समय नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर आप कह रहे कि भाई उन्हें एंकर इनिंग्स प्ले करना आता है, वहां उन्होंने एंकर इनिंग्स जरूर प्ले की थी, लेकिन उस एंकर इनिंग्स को एंड तक लेके जाके खत्म करना था, वहां पे संजू सैमसन फेल हुए थे भाई साहब। उस आखिरी ओवर में, आखिरी 2 ओवर पहले मैं जरा देख लूं, 40 ओवर का मैच रह गया था बारिश के चलते, सेकेंड लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे। 7 रन आए थे, हालांकि आवेश खान ने उसमें स्ट्राइक भी नहीं दी थी संजू को, बट उसमें एक और बड़ा पॉइंट क्या था कि संजू ने पहले सिंगल लेकर स्ट्राइक खुद आवेश के पास दे दी थी। ये भी एक पॉइंट था ना, संजू ने स्ट्राइक दे दी थी सिंगल लेकर, सिंगल ले लिया था संजू ने, जैसे आवेश को स्ट्राइक मिल गई थी। आपको वहां पे स्ट्राइक अपने पास रखनी थी, जो मैच शायद इजीली आप अपनी टीम के लिए खत्म कर सकते थे। आखिरी ओवर में तरवेज शम्सी ही उनके सामने थे। कि आपने वहां पर कैलकुलेशन आपकी ठीक नहीं रही थी, जो मैच आप फिनिश कर सकते थे इंडिया के लिए, अगर आप उस एंगल से टीम इंडिया को जितवा देते जहां टीम इंडिया ने उस मैच में एग्जैक्टली बता देता हूं हुआ क्या था जी। 40 ओवर का मैच हो गया था बारिश के कारण, साउथ अफ्रीका ने 249 रन बनाए थे,
इंडिया ने 240 बनाए थे, 8 विकेटें खोई थी। धवन थे, शुभमन गिल थे, गायकवाड़ थे, ईशान किशन, ये सब फ्लॉप हो गए थे। इंडिया ने 51 के स्कोर पर 4 विकेटें खो दी थी। वहां से एक अच्छी पार्टनरशिप जो थी फिर वो बनी, श्रेयस अय्यर के साथ पहले एक पार्टनरशिप बनी, फिर शार्दुल ठाकुर के साथ एक पार्टनरशिप बनी, अंत में ठाकुर का विकेट आ गया था। लेकिन संजू सैमसन ही वहां पर नॉट आउट रहे थे 86 का स्कोर बनाने तक। ये देख लीजिए पूरा ओडीआई उनका 10 मुकाबलों में 330 रन, 86 का सर्वाधिक स्कोर, 2 वहां पर अर्धशतक। आप ये आंकड़े अच्छे हैं। एवरेज अच्छा इसलिए है क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने उन तीनों ओडीआई मैचेस में आप आउट नहीं हुए थे, आप नाबाद वापस पवेलियन में गए थे, लेकिन वहां मैच फिनिश करने का काम वो नहीं आप कर पाए थे। सिर्फ प्रकाश आयरलैंड की उस T20 मैच के अलावा जहां पे दीपक हुड्डा ने सेंचुरी लगाई थी, इन्होंने वो 70-80 रन बनाए थे। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि संजू को जो भी T20 या ओडीआई में मौके मिले उन्होंने कब टीम इंडिया के लिए फिनिश करके दिया या फिर एक लंबी पारी खेली हो। नहीं, पर यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि क्या संजू सैमसन नंबर 4 के ऑप्शन पर फिट हो सकते हैं या नहीं, क्या वो उनके पास वो गेम है कि वो एंकर कर सकते हैं बीच के ओवरों में, क्या वो गेम है उनके पास जो आप कहते हैं कि सिंगल डबल निकाल सके, गैप्स में प्लेस कर सके, आप इनिंग्स को बिल्ड कर सके। तो क्या संजू सैमसन के पास अगर हम आंकड़े देखें, अगर हम इस तरीके से देखें, अभी यहाँ पर वैभव सनप, रौनक परमार, ये लोग कह रहे हैं रहाणे बेस्ट ऑप्शन, रहाणे बेस्ट ऑप्शन। तो वही रहाणे के स्टैट्स पे एक बार रॉबिन जरा फिर वापस आ जाओ। अजिंक्य रहाणे को अगर हम आपको दिखा दें नंबर 4 पर, वो आंकड़े भी उतने खास नहीं है और अब समय भी काफी हो गया है जब अजिंक्य रहाणे ने नंबर 4 की पोजीशन पर इससे पहले खेला था। सीधा 2018 में ऑस्ट्रेलिया के साथ आपके पास इंडिया में क्या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बल्लेबाज नहीं है क्या इस समय पर कि आपको मतलब फिर से आपको पीछे जाना पड़े। ठीक है, WTC वहां पर क्या था, आपको टेस्ट फॉर्मेट था, 1 ऑफ टेस्ट मैच था और आपको एक्सपीरियंस चाहिए था क्योंकि आप इंग्लैंड में खेल रहे थे। आपको इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है जहाँ की कंडीशंस आपके मुताबिक मतलब आपको बेहतर पता है, यहाँ की पिचेस का अंदाजा इंडियन प्लेयर्स को बेहतर है। आपके डोमेस्टिक में यहाँ पे काफी प्लेयर्स हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए खेलकर ठीक किया है, तो आपको रहाणे के स्टैट्स एक बार दोबारा दिखा दीजिए रॉबिन, अजिंक्य रहाणे के। अगर श्रेयस अय्यर नहीं, अगर श्रेयस अय्यर इन केस अगर अच्छा करते हैं तो फिर शायद श्रेयस अय्यर ही होंगे, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता या आयन मौके पर उनकी फिटनेस उस तरीके से साथ नहीं देती है तो आपके पास फिर आपको बैकअप रखना होगा। बैकअप सैमसन है, ईशान किशन। रहाणे कह रहे हैं 25 मैच 843 रन, 89 का हाईएस्ट, मतलब अगर 25 इनिंग्स आपको एंकर रोल में मिली और अब टीम इंडिया के और इंडियन क्रिकेट के काफी नामी बल्लेबाज रहे हैं और आपने एक भी शतक नहीं बनाया तो शायद आपने उसमें डिसअपॉइंट किया है। जबकि इससे ज्यादा सक्सेसफुल रहाणे बतौर ओपनर हुए थे क्योंकि रहाणे का करियर जितना मुझे याद है 2011-12 में इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए वो हुआ था वनडे क्रिकेट में। वहां पर रहाणे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, काफी एग्रेसिव क्रिकेट खेला। रहाणे का वो डिक्लाइन होता रहा। 2019 की साइड में भी ड्रॉप ही हुए थे, आपको 19 की स्क्वाड में मौका नहीं दिया गया था अजिंक्य रहाणे को। अगर आप 2019 में नंबर 4 में विजय शंकर के साथ गए थे ना यार, तो आपकी 19 से 23 तक आते आते वही कमजोरी या परेशानी वही है ना कि थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट पर हम थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं क्योंकि आईपीएल में रहाणे ने अच्छा कर दिया। इंडिया की जो एक अनुमानित 11 हम कह सकते हैं वो शायद पक्की नजर आ रही है। रोहित गिल ओपन करेंगे, अब यहाँ से गिल की जगह राहुल को मत ले आना यार, ऐसे भी राहुल को मौका मिल जाएगा नंबर 5 पर, क्योंकि नंबर 5 पर आपको मौका मिल जाएगा राहुल को क्योंकि वहां पर विकेट कीपर नहीं है। रोहित गिल ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पर वहां पर आपके लिए विराट कोहली आ जाएंगे। नंबर 4 का यहाँ पर पोजीशन का सवाल है। नंबर 5 पर KL राहुल बतौर आपके लिए विकेट कीपर खेलेंगे। फिर नंबर 6 पर अगर आप आ जाएं तो हार्दिक पांड्या, 7 पर जाडेजा आ जाएंगे, 8 पर आप एक स्पिनर ले आए कुलदीप या फिर चहल की जगह पर। बाकी 3 खिलाड़ी आपको एक 8, 9, 10, 11 पर 3 के कॉम्बिनेशन में आपको 2 तेज गेंदबाज, एक स्पिनर चाहिए, एक स्पिनर या 2 तेज गेंदबाज चाहिए। वो फिर आपका डिपेंड करता है कि किस मैदान पर आप खेल रहे हैं। लेकिन ये भी एक सिनेरियो अगर देख लिया जाए आकाश कि नंबर 3 पर अगर आप ईशान या फिर KL राहुल, ऐसे होने नहीं वाला यार। कोहली से नंबर 3 की पोजीशन नहीं जाने वाली, बट फिर भी स्टिल इन केस सिनेरियो इस इंसान ने भाई नंबर 4 पर भी अच्छा कर दिया है। नंबर 4 पर भी 39 इनिंग्स के अंदर 1700 रन, 139 का हाईएस्ट है, 8 अर्धशतक है, 7 शतक है, 58.9 का हाईएस्ट है। नंबर 3 की पोजीशन सॉरी एवरेज है, नंबर 3 से ज्यादा एवरेज तो कोहली के पास नंबर 4 पर है। तो मैं तो कहता हूं इन आंकड़ों के हिसाब से नंबर 4 की अगर आपकी दुविधा नहीं सॉल्व हो रही है तो नंबर 4 पर कोहली खिला लो, पर अगर 4 पर कोहली आ जाएगा तो नंबर 3 फंस जाएगा। कौन खेलेगा? 3 फंस जाएगा फिर। नहीं, ये तो आप नहीं कर सकते। देखिए नंबर 3 पर यार इस खिलाड़ी ने मतलब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रन ही नंबर 3 पर आकर किया है, तो आप कैसे वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पर नंबर 3 से नंबर 4 कोहली को कर दोगे? ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, मतलब आप रिस्क लोगे क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 उनसे बेहतर इस समय पर इंडिया टीम में कोई नहीं है, तो आपको विराट कोहली को ही नंबर 3 रखना होगा। आपको नंबर 4 देखना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप ईशान किशन को देखें, यहाँ पर हेल एक चैनल है वो कहने की